बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं काशिफ इकबाल। आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ डेकन और इस वक्त हम मुगविया बच्ची केस के हवाले से कुछ अहम अपडेट्स हैं, कुछ लेटेस्ट न्यूज़ हैं, वो आपसे शेयर करने जा रहे हैं। और वो लेटेस्ट न्यूज़ ये है कि अब तक आज जो है वो एक तफ्तीशी अफसर की जो रिपोर्ट अदालत में पेश होना थी, वो तफ्तीशी रिपोर्ट जो है वो सामने आई है। और उस रिपोर्ट में बहुत ही अहम बातें हैं, बहुत ही कुछ लेटेस्ट बातें हैं जो इस मुकदमे के हवाले से वो हम आपसे शेयर करेंगे। इस रिपोर्ट में ये कहा गया है कि मुल्ज़िम ज़हीर ने अपने भाई शब्बीर के साथ मिलकर, मुल्ज़िम ग़ुलाम असगर और ग़ुलाम मुस्तफ़ा ने चारों ने मिलकर बच्ची को बहला फुसलाकर, क्योंकि वो नासमझ थी, नाबालिग थी, उसे कराची से बहला फुसलाकर लेकर गए और वहाँ उसकी उम्र 18 साल बताई है और 18 साल बताकर उसका निकाह करवाया गया है। और उसका निकाह उसके वालिदैन की मर्ज़ी के ख़िलाफ़ हुआ है, जिसमें खातून नूर बीवी और 2 दूसरे अफराद भी शामिल हैं। उन्होंने सहूलत कारी का उसमें रोल प्ले किया है। तो ये बहुत ही एक अहम डेवलपमेंट है। तफ्तीशी अफसर की रिपोर्ट सामने आ गई है और ये तफ्तीशी अफसर की रिपोर्ट हम आपसे शेयर करते हैं। मज़ीद क्या रिपोर्ट में है इसमें हम आपको बताते हैं। रिपोर्ट में ये इंकशाफ किया गया है और इसमें ये बताया गया है कि तफ्तीशी अफसर ने मुकदमे के बयानात, गवाहान और साबका तफ्तीशी अफसरान की राय से मुगविया बच्ची की जो उम्र है, मुआयने की उम्र है, जो रिपोर्ट से मुगविया दुआ ज़हरा की उम्र को 15 और 16 साल के दरमियान होना करार पाया है। दूसरी अहम बात ये बताई है कि मुल्ज़िमान शब्बीर अहमद और ज़हीर अहमद के जो है वो पुलिस ने CDR हासिल कर लिए थे और उन CDR से ये बात वाज़ेह हुई है कि जिस दिन ये मुगविया बच्ची कराची से गई है, जिस दिन ये वक़ुआ ज़हूर पज़ीर हुआ है, उस दिन ये दोनों कराची में मौजूद थे, जिसका मुल्ज़िम शब्बीर अहमद ने दौरान इंट्रोगेशन भी एतराफ़ किया है। एक और अहम बात इस रिपोर्ट में, तफ्तीशी रिपोर्ट में लिखी गई है और वो ये है कि मुल्ज़िम ज़हीर का जो निकाह हुआ है मुगविया बच्ची के साथ, वो अभी तक किसी भी अदालत ने उनके निकाह को काल अदम करार नहीं दिया है। मतलब अभी तक किसी भी अदालत ने उनके निकाह को फसख नहीं किया, उनके निकाह को काल अदम करार नहीं दिया गया है। इसके अलावा एक और अहम बात जो इस रिपोर्ट में बताई गई है, जो इस तफ्तीशी रिपोर्ट में शामिल गई है, वो ये है कि मुअज़्ज़ज़ अदालत ने, किसी भी मुअज़्ज़ज़ अदालत ने अब तक मुगविया के MLO का हुक्म भी जारी नहीं किया है, जिसकी वजह से जो दफ़ा है 375 उसको हज़फ किया जा रहा है। इस रिपोर्ट में ये मज़ीद बताया गया है कि मुगविया बच्ची ने 164 के तहत अपने बयानात सिंध हाई कोर्ट में और लाहौर हाई कोर्ट में पेश होकर वो रिकॉर्ड करवाए थे, जिसमें ये बताया गया था कि मुगविया को न किसी ने अगवा किया है और न कोई उसे ज़बरदस्ती लेकर गया है, बल्कि वो अपनी मर्ज़ी से उसने ज़हीर अहमद से निकाह किया है। लिहाजा जो दफ़ा 364 है वो भी इस रिपोर्ट, वो भी मुकदमे से हज़फ उसको किया जाता है। इस रिपोर्ट में, इस तफ्तीशी रिपोर्ट में जो भी पेश होनी है कोर्ट में, उसमें ये एक अहम बात, जो कि इम्पॉर्टेंट बात जो बताई गई है, वो ये है कि मुल्ज़िमान जो गिरफ़्तार शुदा हैं, असगर अली वल्द फैज़ अली और हाफिज़ ग़ुलाम मुस्तफ़ा वल्द हलीम, और जो ज़मानत पे मुल्ज़िमान ज़हीर अहमद हैं और शब्बीर हैं, उन्होंने मिलकर मुगविया बच्ची को अगवा किया है। वो कम उम्र थी, वो नासमझ थी, उसे बहला फुसला कर कराची से लेकर गए और लाहौर सूबा पंजाब में उसकी उम्र 18 साल बताई और मुगविया के वालिदैन को बग़ैर बताए और उसकी मर्ज़ी के बग़ैर अपने वकील के ज़रिए निकाह करवाया और बाद में जो है वो कराची में जो है अपनी गिरफ़्तारी से बचाने के लिए अपनी ज़मानतें भी करवाईं। जबकि इस मुकदमे में जो अदम गिरफ़्तार हैं, मुसम्मा नूर बीबी और मुनीर हुसैन, मोहम्मद वसीम, उन्होंने सहूलत कारी का इस निकाह के दौरान और इस सारे अगवा के दौरान जो है वो सहूलत कारी का किरदार अदा किया है। जबकि इस मुकदमे में मज़ीद 27 जो नामज़द मुल्ज़िमान हैं, उनके ख़िलाफ़ कोई भी सबूत जो है वो पुलिस को नहीं मिले, तो उनको जो है इस मुकदमे से उन्होंने ख़ारिज करने की सज़ा की है। तो नाज़रीन, ये थी एक अहम डेवलपमेंट मुगविया बच्ची केस के हवाले से कि आज प्रोग्रेस रिपोर्ट जो है वो सामने आई है मुगविया बच्ची केस के हवाले से, जिसमें ये अब फाइनल कर दिया गया है। ये बताया गया है कि मुल्ज़िम ज़हीर ने अपने साथियों के साथ मिलकर मुगविया बच्ची को कराची से बहला फुसलाकर उसे लेकर गए और वो एक अंडर एज बच्ची थी, एक माइनर थी, उसका वहाँ जाकर उसके वालिदैन की मर्ज़ी के ख़िलाफ़ निकाह करवाया गया, उसे बहला फुसलाकर किया गया। तो ये कुछ अपडेट्स थी आपसे शेयर की। मज़ीद ऐसी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल वॉइस ऑफ डेकन को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में आपके सामने किसी दूसरे टॉपिक के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। वॉइस ऑफ नेशन की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकॉन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें।